शनिदेव सप्तम स्थान। जितने भी अपने आचार्य गुरु या जो ऋषि मुनि जिन्होंने इस शास्त्र की रचना की, किसी ने भी सप्तम स्थान के प्राय कर विद्वानों ने कोई विशेष अच्छे फल नहीं बताए। लेकिन हम लोगों की चर्चा करक लगन की चल रही, और सप्तम स्थान का स्वामित्व भी इनको प्राप्त है करक लगन में। तो क्या बुरे ही बुरे फल प्राप्त होंगे? तो चलिए इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं शनिदेव करक लगन में अगर सप्तम स्थान में विराजमान हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त करवाएंगे। करक लगन में सप्तम स्थान में शनिदेव की अपनी मकर राशि आती, और उसके बाद में इनकी जो मेन मूल त्रिकोण जो राशि है वो अष्टम स्थान में विराजमान होते। तो सप्तम स्थान में जब बैठते हैं तो अष्टम का भी फल देंगे। उसके बाद में भाग्य स्थान पे इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी तो वहां का भी फल देंगे। फिर लगन पे या करक राशि पे भी इनकी दृष्टि जाएगी तो वहां का भी फल देंगे। और चंद्रमा कहीं भी प्लेस हो उसको भी डिस्टर्ब करेंगे। उसके बाद में इनकी दशम दृष्टि अपनी उच्च राशि शुक्र देव की राशि तुला पे चतुर्थ स्थान पे जाएगी। तो जाहिर सी बात है वहां का भी फल करेंगे। तो करक लगन वालों के लिए अगर शनि सप्तम में बैठते तो आपके सप्तम, अष्टम, नवम, लग्न और चतुर्थ 5 स्थानों का फल देने का काम ये करेंगे, अच्छे हो या बुरे हो। इन स्थानों पे कुछ अच्छे कुछ बुरे दोनों काम करेंगे। लेकिन ये भौतिक शरीर केवल शनिदेव की वजह से तो आपको प्राप्त हुआ नहीं है, बाकी ग्रहों का भी योगदान रहता है। तो उनकी प्लेसमेंट कैसी? जहां जहां इनकी दृष्टि जा रही, इनकी दृष्टि को संभालने वाला कोई ग्रह वहां पहले से प्लेस है, तो फिर थोड़ा चेंज आता है। क्योंकि हम जितने भी पाठ दे रहे हैं वो अकेले ग्रह के दे रहे हैं, और उन पाठों में, उन फलों में चेंजेस तब आ जाती है जब नवमांश कुंडली में वो अपने स्थान को परिवर्तन कर लेते, या किसी अच्छे या बुरे ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर, खुद के ऊपर आ रही है, या कोई दूसरा ग्रह इनके साथ युति में बैठा हुआ है, या इनकी दृष्टि जहां जा रही है वहां पर कोई ग्रह पहले से विराजमान है। अक्षरश वैसा का वैसा फल जैसा हम बता रहे हैं वैसा का वैसा आपको प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि पुस्तकों में भी जो लिखा है वो वैसा का वैसा आपको प्राप्त हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं होता है। अब पुस्तकें ये भी बोलती है कि सप्तमेश अगर सप्तम में हो तो जातक पत्नी सुख से युक्त, धीर, चतुर, बुद्धिमान, किंतु वात रोगी होता है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम। ये नॉर्मल बात है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को होने लग गई है। लेकिन क्या सप्तम में शनिदेव होने से ये से फल मिलेंगे? क्योंकि सप्तमेश भी है, ये तो जरूर मिलेंगे, लेकिन धीरे मिलेंगे। धीरे का मतलब क्या होता है? ऐसे बच्चों की शादी समय उम्र निकलने के बाद में होती, प्राय कर 30 के आसपास, या फिर घूम फिर के वापस शनिदेव उसी स्थान पे आते हैं तब। अगर उसके पहले हो जाए थोड़ी रुकावटें आएंगी, होने के बाद में प्रॉब्लम आ सकती। हमारी एडवाइस ये रहती है कि सप्तम में अगर शनिदेव विराजमान है तो थोड़ा डिले कीजिए शादी वाली बात को। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सप्तमेश अगर सप्तम में शनिदेव हो तो धीरे धीरे मन भी हट जाता है इंसान का शादी से, उसकी दुनिया थोड़ी अलग हो जाती, कुछ आलस्य आ जाता है, शरीर आलस्य से गिर जाता है, लेट नाइट उठना चालू कर देता है, कर्मों के प्रति कोई विशेष सजगता नहीं देखी जाती।
ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बाकी ग्रहों का योगदान अगर इनकी दृष्टि विशेष पे कोई पड़े तो ये से फल भी प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? आलस्य का सबसे बड़ा कारक भी शनिदेव है। शनिदेव अगर आपको खराब फल दे रहे हैं तो आप ये अच्छी तरह पता कर सकते हैं कि क्या आलस से भरपूर रहता है शरीर, एनी टाइम बातों को या अपने कामों को कल पे टालने की आपकी कोशिश रहती है, तो इसका मतलब शनिदेव आपके लिए कोई अच्छे फलों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो सचेत हो जाइए। फिर अपनी ट्यूनिंग को ठीक कीजिए, अपने रहन सहन को ठीक कीजिए। जो काम आपके सामने है उसमें आलस्य मत कीजिए, कल पे मत टालिए, अच्छी बातों का विचार कीजिए। भाग्य स्थान में दृष्टि देते हैं तो संघर्ष करवाते हैं भाग्य के लिए, लेकिन धार्मिक भी बनाते हैं। पाखंड नहीं करेंगे। शनिदेव की दृष्टि पाखंड से दूर करती है, चाहे प्लेसमेंट हो चाहे दृष्टि हो। आप धर्म का पालन करेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप सुबह शाम पूजा पाठ करें, हमेशा मंत्र स्तोत्र का जाप करते समय भी आपका ध्यान कभी उधर कभी इधर, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप या तो जाएंगे नहीं मंदिर वगैरह में, और जाएंगे तो फिर अपने समय के अनुसार ही वापस आएंगे। जब आपका मन भर जाएगा, शरीर थक जाएगा, तभी आएंगे। दीर्घ समय तक कोई भी चीज को करने की प्रेरणा शनिदेव से प्राप्त होती है। आपने बहुत से ऐसे वर्कर या ऐसे इंजीनियरिंग में या रिसर्च के सेक्टर में या कोई पठन पाठन वाले बच्चे या ज्योतिष शास्त्र या कोई पुराणों में रुचि रखने वाले, कोई भी कार्य क्षेत्र में जब वो काम शुरू करते हैं उनको समय का भान नहीं रहता है, उनको भूख प्यास का ज्ञान नहीं रहता है। तो आप मान के चलिए कि उसका शनिदेव बहुत अच्छा है। ऐसे इंसान, ऐसे जातक स्थिर बुद्धि होते हैं। ऐसी स्थिरता के बल को शनिदेव बढ़ाते हैं। चाहे वो कहीं पे भी विराजमान हो, वो चर राशि में हो सकते हैं, वो द्विस्वभाव राशि में हो सकते हैं, वो स्थिर राशि में हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर स्थिरता है, सपोज आप भगवान का कोई स्तोत्र या मंत्र या किसी साधना में आप रत हो और आप भूल जाए कितना समय हो गया, आपका ध्यान स्थिर हो जाए। अब शरीर की अपनी सीमा है, कलयुग में इतनी ऊर्जा शरीर में नहीं होती है, तो शरीर में जगह जगह हो सकता है आपको दर्द होने की वजह से या शारीरिक पीड़ा की वजह से आपको उठना पड़े, लेकिन आपका उठने का मन नहीं हो। तो यह शनिदेव का अच्छा योग है। किसी काम में जब आप करते हैं आपको टाइम लगता है, लेकिन करने के बाद में खुद का मन भी खुश होता है। चाहे वो साफ सफाई का काम हो, चाहे वर्किंग प्लेस में कोई काम हो, मन लगता है हर तरह के काम में। आप छोटा या बड़ा काम नहीं समझते। आप अगर ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं या अपना खुद का भी बिजनेस है, तो आप झाड़ू लेके साफ करते समय भी अपने आप को कोई अपमानित महसूस नहीं करेंगे। ऐसे इंसान अपने रंग रूप या अपने चेहरे मोहरे या खानपान या कोई व्यवस्था जिसको लुकिंग अच्छा लगे या साफ सफाई स्वच्छता शरीर की, कोई विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन हाँ, नित्य कर्म को फॉलो करते हैं, जैसे नहाना हो, अपने वस्त्रों का ठीक से चुनाव करना हो, यह सब करते हैं, लेकिन कोई विशेष मोह नहीं होता। जहां मोह पड़ गया वहां शनिदेव का अच्छा फल थोड़ा देरी से प्राप्त होगा, उस उम्र के बाद में होगा, लेकिन वो आपको मोड़ेंगे जरूर उस तरफ। ऐसे इंसान जब दुखी होते हैं, जब किसी पीड़ा से, किसी तकलीफ से, किसी समय के चक्र से सब कुछ करते करते थक जाते हैं और प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, जब अपने अंतर्मन में झांकते हैं तब उनको कुछ अलग सा आभास होता है। कोई स्वप्न के रूप में हो सकता है,
कोई कहीं पे जा रहे हैं तो कोई साधु संत का आशीर्वाद हो सकता है, अपने इष्ट वगैरह से कई बार स्वप्न में साक्षात्कार हो सकता है। यह आपके मस्तिष्क को बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड बना सकते हैं। आप चीजों को बहुत गहराई तक सोच सकते हैं। अगर आपका गलत के प्रति गलत कहने का साहस है तो फिर शनिदेव अच्छा है, क्योंकि लग्न पे दृष्टि है इनकी। तुला राशि चतुर्थ स्थान, दशम दृष्टि, माता के प्रति कर्तव्य लेके आए, अपने सुख स्थान, अपने घर का स्थान, अपना पैतृक स्थान, कुछ कर्तव्य लेके आए, कुछ जिम्मेदारी लेके आए उसके प्रति। जिंदगी भी आपकी उसी घर के आसपास ही बीतेगी, वहीं पे रहने की कोशिश भी करेंगे। एक से ज्यादा घर भी बन सकते हैं। जब इनका समय आएगा, जमीन, भवन, साधन, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोह नहीं रहेगा। सही को सही कहने की प्रेरणा अपने परिवार में भी, अपने सुखों में भी आप नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपका अपना कोई कितना ही ज्यादा आपके नजदीक हो। लेकिन फिर भी अगर सामने वाला सही है तो उसका पक्ष लेंगे, अपने का नहीं लेंगे। तुला राशि का अपना एक महत्व होता है और वो बहुत बड़ा महत्व है। उसका महत्व सबसे ज्यादा इसलिए होता है कि उसके अंदर उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा ये तीनों नक्षत्र आते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्र और मंगल का योगदान होता है। कुछ तीव्र गति से फल प्राप्त होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यहां पे शनिदेव की दृष्टि का फल कोई ज्यादा धीरे आपको प्राप्त नहीं होता है, थोड़ा जल्दी होता है। उम्र के लास्ट पड़ाव में नहीं होगा, मिडिल में हो सकता है, मिडिल के थोड़ा बाद में हो सकता है, क्योंकि शनिदेव के विषय में बोला जाता है कि शनिदेव का जो भी अच्छा फल है वो उम्र के लास्ट के समय में, वृद्धावस्था में प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे बालकों का जल्दी हो सकता है, उनको अपनी उम्र के मिडिल में ही या शुरू में ही हो सकता है शनिदेव की पीड़ा का एहसास होना शुरू हो जाए और फिर उसके अच्छे फलों का भी निर्माण शुरू हो जाए। हम लोगों की परंपराएं या संस्कार या नित्य कर्म के जो नियम, इन्हीं सब पीड़ाओं से बचाने के लिए भौतिक शरीर को बनाए गए थे और कुछ आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो बच्चों में, वो सब नियम इसीलिए बनाए गए थे। लेकिन अब वर्तमान समय की स्टडी, स्कूल, कॉलेज और फिर सोशल मीडिया, googlebaba.com, ये आपके ज्ञान को कुछ भौतिक जगत के साथ इस तरह से जोड़ दिया है कि हम लोगों को सनातन धर्म का ज्ञान, हम लोग उसको कुछ समझ नहीं रहे हैं, केवल अपने फायदे के लिए उसका चरित्र चित्रण जरूर करते हैं, लेकिन उस पर चलने की कोशिश थोड़ी कम हो रही। कुछ भी हो, सोशल मीडिया का एक योगदान जरूर है कि थोड़े सजग हुए, थोड़े एक हुए। सोशल मीडिया में बांटने वाले भी है तो एक करने वाले भी है, दोनों है। आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। वर्ण व्यवस्था में शनिदेव का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए शनिदेव को दास या सेवक की उपाधि प्रदान है। वो पसंद करते हैं उनको जो सेवा करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि वर्ण व्यवस्था में अगर आप ये समझे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो क्या ऊपर वाला जो ब्राह्मण है या वो जो क्षत्रिय है या जो वैश्य है वो क्या सेवा नहीं करता? उसकी भी ड्यूटी है सेवा करने की। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे ऊपर है उसके अपराध का दंड भी सबसे ज्यादा 4-फोल्ड होके मिलता है, कि सबसे नीचे वाले को अगर 1 कोड़े की सजा है उसी कर्म की जो गलत किया उसने, और वो ही कर्म अगर
सबसे ऊपर वाला करता है तो उसको 4 करोड़ों की सजा है। यह व्यवस्था थी हम लोगों के सनातन धर्म। इसलिए जो सबसे ऊपर वाला है वो हमेशा कोशिश करता था कि वो कुछ गलत कर्म नहीं करे जिससे इस समाज का अहित होता हो। वो केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगा रहता था, उन सिद्ध शक्तियों को जागृत करने में लगा रहता था जिन शक्तियों के द्वारा वो समाज का शोषित हो, वंचित हो, उनका भला कर सके। वो गुरुकुलों के माध्यम से सब बच्चों को शिक्षित करता था, इसलिए वो गुरु कहलाया। लेकिन वो सबका विनाश हो, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त हो, चाहे हम लोगों के कर्मों से हो, आज फिर धीरे धीरे उसकी तरफ हम लोगों ने, क्योंकि बोला जाता है कि हर 120 साल बाद में वापस पुनरावृत्ति होती है, तो होगी जरूर, क्योंकि पृथ्वी का, नेचुरलिटी का अपना एक नियम है। वो हर चीज को रिसाइकिल करती है, हर क्षेत्र को उत्थान प्रदान करती है और पतन भी प्रदान करती है। जो चीज, जो क्षेत्र बहुत ज्यादा अधर्मकारी हो जाता है उस क्षेत्र का वो पतन करती है, वहां के ज्ञान का भी करती है, वहां की सुख सुविधाओं का भी करती है। और कुछ समय बाद उसी क्षेत्र में जब धर्म को जानने वाले, धर्म की तरफ वापस मानने वाले, उसके ऊपर चलने वालों का जब जन्म होता है वापस उसी क्षेत्र में जिसका पतन हो चुका है, तो उसका फिर उत्थान चालू होता है। शनिदेव के विषय में हम लोग कथा, कहानियों, किस्सों, पौराणिक ग्रंथों, सिद्ध संत महात्माओं की वाणियों, उनके द्वारा लिखित रचित पुस्तकों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। और अगर हनुमान जी की जीवनी को आपने अक्षरश आत्मसात किया है तो क्यों हनुमान जी के ऊपर इतने खुश रहते थे शनिदेव, उसको भी जान सकते, क्योंकि हनुमान जी का अपना कुछ नहीं था भक्ति के सिवाय, दास सेवा के सिवाय उनका अपना कुछ नहीं था, जबकि उनके अंदर वो सब शक्तियां विराजमान थी जो उनको राम से भी श्रेष्ठ श्रेणी में लेके जा सकती। लेकिन उन्होंने सब कामों को अपने इष्ट के साथ जोड़ा, अपने प्रभु के साथ जोड़ा। आज बहुत सा कुछ अलग लेवल का ज्ञान चल रहा है, किसी में हनुमान जी आते हैं, कोई हनुमान जी की मंत्र सिद्ध करने के लिए बोलता है, कोई क्या बोलता है। हनुमान जी को सिद्ध करना यह उस समय भी संभव नहीं था और यह आज भी नहीं है और आने वाले अनेक युगों तक कभी संभव नहीं होगा। हनुमान जी की श्रेणी एक सेवक की है और जिसकी वो सेवा करते हैं आप भी उसकी सेवा कीजिए, हनुमान जी आपके दास हो जाए। तुलसीदास जी ने वही किया था। या जितने भी हनुमान जी के बहुत बड़े सिद्ध साधक हुए, उन्होंने हनुमान जी की भक्ति नहीं की थी, उन्होंने भगवान राम की भक्ति की थी, क्योंकि हनुमान जी उनके सहायक हैं। इसलिए जिसने राम की भक्ति की उसके भी सहायक हनुमान जी हो गए। तो आपको शनिदेव की अगर अच्छी दृष्टि चाहिए, शनिदेव का अगर अच्छा फल चाहिए, तो अपने मन या अपने हृदय में एक दास वृत्ति ले आइए। सेवा करनी है, चाहे अपने घर परिवार बच्चों की, चाहे अपने गांव समाज की, चाहे अपने प्रभु की। आपको सेवा भाव लाना ही पड़ेगा और हर धर्म में ऐसी व्यवस्था है सेवा करने की। आप भंडारों में चले जाइए, बड़े बड़े मंदिरों के द्वारा संचालित स्कूल, आश्रम, हॉस्पिटल्स, जो आप धन प्रदान करते हैं मंदिरों में,
आप उस मंदिर की पूरी ज्योग्राफी या पूरी कहानी को समझिए और सुनिए कि ऐसे ऐसे मठ मंदिर हम लोगों के हैं जिनके द्वारा कम से कम लाखों बच्चों आदमियों का पेट भरा जाता है या उनकी सेवा होती है। ऐसे ऐसे कथाकार भी हैं जिनके द्वारा अनेक गौशालाएं संचालित होती है, अनेक बच्चों का शिक्षण पठन पाठन वो सब होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अपनी क्षुद्र बुद्धि या अपनी पिशाच बुद्धि या अपने दुर्गुणों से उपार्जित हम लोगों का ज्ञान, हम लोगों को 2 मिनट लगता है उनके बारे में कुछ भी लिखने में, उल्टा पुल्टा। हम लोग ये सोचते नहीं है कि किसके बारे में लिख रहे हैं, कहां लिख रहे हैं, उससे उनका कुछ उनके ऊपर होने वाला नहीं है। लेकिन आप अपने दुर्गुणों का बखान करके आप अपने ही अंदर उन दुर्गुणों को स्थान दे रहे और अपने जीवन की यात्रा को आप कलंकित या कलुषित बना रहे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।